हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हो रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल स्थिर विद्युत विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग इस चैप्टर से रिलेटेड थियरी के वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ के लिंक दे दिए जाएंगे 1 to 6 पार्ट, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिससे कि न्यूमेरिकल्स पढ़ने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। ज्ञात कीजिए कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वायु के गोले पर कितना अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। गोले पर अधिकतम विभव भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो क्या, मैक्सिमम चार्ज जो उस 30 सेंटीमीटर गोलीय चालक पर क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा उस गोलीय चालक का विभव। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सबसे पहले हम जब भी सॉल्यूशन लिखना होता है तो लिखते हैं कि जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं। तो ये गिवन है, दिया है ई मैक्सिमम, यानी ई मैक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इससे इतना हो जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसके बाद जो रोधन है वो टूट जा रहा है। इसका मतलब जो आवेश है वो कहाँ, वायु में बिखरना शुरू हो जा रहा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो मैक्सिमम तीव्रता है वो कितनी होगी, 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होगी। और जो आर है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर में है और ये 30 सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। अच्छा, 100 से भाग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 30 × 10⁻2 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, आवेश का मान और विभव। तो पहला हमने क्या लिखा कि हमको आवेश निकालना है। तो हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई मैक्स किसके बराबर होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब अगर हम देखें कि 1/4πε0 इसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है और ये वैल्यू दिया हुआ है, आर का मान भी दिया हुआ है, तो हमको क्यू का मान यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। तो 1/4πε0 की जगह पे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 गुणे क्यू बटा, और ये हमने आर का मान रख दिया 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर पक्षांतर करें, हमको क्यू का मान निकालना है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये भगा में है तो इधर ई के साथ गुणा में हो जाएगा। तो क्यू बराबर लिख सकते हैं, क्यू बराबर ई मैक्स गुणे ये आर का मान मल्टीप्लाई हो गया 30 × 10⁻2 का स्क्वायर और बटा में 9 × 10⁻9। अब अगर ई मैक्स का मान रखें हम, तो ई मैक्स का मान दिया है 3 × 10⁻6 गुणे ये क्या है हमारा आर है, इसको हमने स्क्वायर कर दिया 30 × 10⁻2 गुणे 30 × 10⁻2 और बटा में 9 × 10⁻9। जब इसको हल करेंगे, ये यहाँ से अगर देखें हम, ये -2 है, -2 -4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -4 -9 -13 हो जाएगा, 6 घट जाएगा। तो जब 6 घटा देंगे तो हल होने के बाद जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁻5 कूलाम आएगी। या इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें तो ये 30 हो जाएगा, और जो भगा में रहेगा वो इसके साथ -6 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब भी -6 आता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 माइक्रो कूलाम भी हो जाएगा, या क्यू का मान 3 × 10⁻5 कूलाम, या यही 30 माइक्रो कूलाम के बराबर होगा। तो ये तो रहा हमारा आवेश। अब हमको क्या ज्ञात करना है, भी। तो हम लोग जानते हैं जो ई और भी में जो संबंध होता है, क्या होता है, भी बराबर ई इंटू आर से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या भी का जो फार्मूला होता है, भी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर से भी क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, भी की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है, ई का मान गिवन हुआ है, आर का मान भी गिवन है, तो हम भी के मान को ज्ञात करने के लिए फार्मूला अगर लगा दे भी बराबर ई इंटू आर, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। भी का मान ज्ञात करना है, ई का मान 3 × 10⁻6 और आर का मान 30 × 10⁻2। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 30 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब गुणे 10 पे पावर, अगर पावर की बात करें तो ये +6 है, ये -2 है, दोनों का आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, +6 - 2 4 हो जाएगा। और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लें तो भी बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁵ वोल्ट। तो ये क्या होगा, हमारा विभव होगा। यानी गोले
पे जो 30 सेंटीमीटर का जो गोला है जो इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उसके सतह पे जो विभव होगा, विभव का मान कितना होगा, 9 × 10⁵ वोल्ट होगा। तो ये जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 सेंटीमीटर विक्षेपित हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है। मतलब ये डाटा हमको गिवन है और हमको विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसका डायग्राम और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि जो दिया है, तो गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, इसको हमने मेंशन कर दिया। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हमने मेंशन कर दिया 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। और जो एक्स है यानी क्षैतिज जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर चलने में, तो 10 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, तो 10 × 10⁻⁻² मीटर। और अगर ये कितना विस्थापित हो जा रहा है, विक्षेपित हो जाता है, तो y बराबर 3.4 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में चेंज कर दें तो 3.4 × 10⁻² मीटर। ये रहा डायग्राम हमारा। ये ऐसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई नली है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित किए हुए हैं और उसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेंटीमीटर ऐसे जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ये चला जा रहा है। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो सपोज कीजिए कि जो ये क्षैतिज दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर जाने में कितना विक्षेपित हो जा रहा है, तो 3.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायग्राम रहा, ये इसका पथ रहा। अब अगर बात करें कि अगर ये जा रहा है तो ये खुद से तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होगा, तो इस पे एक बल लग रहा होगा, और वो बल कौन सा होगा, तो इस पे लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो किसके बराबर होगा, हम जानते हैं E F क्या होता है, वैद्युत बल E × Q के बराबर होता है। तो चूंकि Q क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, F बराबर E × कैपिटल E × स्मॉल e। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू वैद्युत उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश। या अगर त्वरण की बात करें तो हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान × त्वरण। तो यहाँ से अगर त्वरण का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, बल बटा द्रव्यमान। और अभी हम बल ज्ञात किए हैं, कितना है, कैपिटल E × स्मॉल e। तो इसको हमने रख दिया कि जो त्वरण का मान है किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल E × स्मॉल e बटा m। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब अगर बात करें कि तो लंबवत दिशा है, लंबवत दिशा में जो चलने में जो लगा समय वो कितना होगा, तो लंबवत दूरी बटा वेग, तो x तो t बराबर क्या हो जाएगा, x/v। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब अगर गति के तीसरे समीकरण की बात करें, अगर ये चीजें हमने जो रखी है, त्वरण और समय, ये हम गति के तीसरे समीकरण में स्थापित करने के लिए ये चीजें फाइंड आउट किए हैं, नहीं तो इसको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब जानते हैं कि गति के तीसरे समीकरण में क्या होता है, जो s बराबर ut + ½ at² होता है, तो वहां पे हमको जरूरत पड़ेगी प्रारंभिक वेग की। तो चूंकि प्रारंभ में स्थिर था इसलिए प्रारंभिक वेग 0 होगा, और चाहिए समय और त्वरण, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे त्वरण भी फाइंड आउट कर लिए और समय भी। तो y बराबर क्या हो गया, ut + ½ at²। क्योंकि ये क्या प्रारंभ में 0 स्थिर था, इसलिए u का मान 0, और जब u का मान 0 होगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा, y बराबर 0 + ½ at²। इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। अभी हम समीकरण 1 से, 2 से और 4 से देखें तो a t के मान हमको ज्ञात हैं, और समीकरण 4 में अगर ये मान रखें कुछ ऐसे मिलेगा, y बराबर 1/2 at²। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर 1/2 इंटू कैपिटल E × स्मॉल e बटा m, और इंटू क्या हो जाएगा, x/v²। अब थोड़ा सा अगर इसको हम पक्षांतर करें, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, स्मॉल e/कैप, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो स्मॉल e बटा m को अगर क्या करें, पक्षांतर कर दें, तो जब सारे e को इधर लेके v को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और e को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x को लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉल e अपान जो m की वैल्यू हो जाएगी वो 2y × v² बटा e × x² के बराबर होगा। अगर ये मान हम क्या करें, सबकी वैल्यू पुट करें तो कुछ ऐसे मिलेगा। ये हमने पहले v की, ये 2 हो गया, और ये v की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 × 10⁻7 इंटू 2 × 10⁻7² है। और ये क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी है, 3.4 × 10⁻−2। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E की वैल्यू वो कितनी है, 1.6 × 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ये हमारा x है, x का स्क्वायर हमने कर दिया। जब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट है
स्मॉल ई अपन एम की जो वैल्यू आएगी वो होगा 1.6 इंटू 10⁻11 और जो इसका मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम।